बाबा, आप कहते हैं भोगो। भोग में दुख है। अष्टावक्र भी यही कहते हैं। हमने सब कुछ भोगा, सब भोगा, और भोगने के बाद कोई वासना बाकी ना बचे। सब देख लिया। जिसे आप कहते हो कि कामनेस में आ जाओ, ठहरो, वो भी हो गया। लेकिन मन फिर भी तड़पता है। अब क्या रह गया बाकी? बड़ा सुंदर सवाल है। जिसने भोग लिया है, जिसके भीतर ठहराव आ गया, वो ही ऐसा प्रश्न पूछ सकता है। भोगा भी, भोगों से दुख भी मिला, भोगों से कामनेस भी आई, शोर शराबा रुका, क्रिया जो करता हूं, गर्दो गुबार सब निकल गया, ठहराव भी आ गया, रुक गया मन, लेकिन जो आप कहते हैं वो नहीं आया। अब क्या कमी रहेगी बाबा? अति सूक्ष्म से सूक्ष्मतर सवाल है। कोई विरला ही इस प्रश्न को पूछ सकता है। इनडायरेक्टली तुम प्रश्न पूछ रहे हो, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कामनेस एंड पीस? कोलाहलहीनता और शांति, पीस में क्या फर्क है? आप घर में बैठे हो, बच्चे शोर कर रहे हैं, खेल रहे हैं, उत्पात मचा रहे हैं। यही उम्र है उत्पात मचाने की। बेवजह शोर शराबा करते हैं, किलकारियां मारते हैं, नाचेंगे, कूदेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे। उनकी उम्र है। आपने वो सब कर लिया, कभी आपने भी किया था। उस उत्पात से आप घबरा जाते हो। ध्यान रखिए, इसे कहते हैं कोलाहल। कोलाहल शोर है। ये शोर आपको अच्छा नहीं लगता। आपका अंतस कहीं ना कहीं कहता है कि इस शोर से दूर हो जाओ। और तो तुम्हें कोई उपाय आता नहीं। तुम उस स्थान से हट जाते हो, ऊपर के कमरे में बैठ जाते हो, वहां शोर नहीं। इसे कहते हैं कामनेस। शोर का ना होना, कोलाहलहीनता, इसे कहते हैं कामनेस। लेकिन अनुज मिश्रा पूछ रहे हैं, बाबा इससे आगे और क्या है? इससे आगे एक पड़ाव और है। कोलाहलहीनता से आगे है शांति। अब ध्यान से समझना, कोलाहलहीनता, नॉइजलेसनेस, ये नेगेटिव है, नकारात्मक है। शोर नहीं है, बस विधायक जैसा कुछ नहीं है इसमें। ऋणात्मक है, नेगेटिविटी है, शोर नहीं है। लेकिन लुत्फ भी नहीं है, शोर भी नहीं है, लुत्फ भी नहीं है।
मैं से एक कदम और आगे जाने को कहता हूं आपसे। कोलाहल से दूर आ गए। नीचे बच्चे थे, शोर मचाते थे, भागदौड़ करते थे, नाचते कूदते थे, हो हल्ला करते थे। तुम उठकर ऊपर आ गए। यहां शोर नहीं। इस शोर हो न होने का नाम है नॉइजलेसनेस, यानी कामनेस, शोरहीनता। लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं कि शोरहीनता में ठहर मत जाना। इससे आगे और क्या है? और भी है। और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। कोलाहलहीनता तुम्हारा ध्येय नहीं है। सुख तो मिलेगा, ठहराव आएगा, अच्छा लगेगा। तुम यहां रुके भी रह सकते हो। अब रात को तुम निद्रा में जाते हो। निद्रा में कोलाहलहीनता नहीं होती। क्षमा करना, कोलाहलहीनता होती है, चुप्पी होती है, साइलेंस होती है। लेकिन पीस नहीं होती। पीस कब आएगी? निद्रा की कामनेस, कोलाहल का अभाव है। कोलाहल नहीं है बस निद्रा में। और जिसकी बात मैं करता हूं वह मिलती जुलती है कोलाहलहीनता के साथ। पीस, शांति। वहां भी कोई धूम धड़क्का नहीं है, कोई शोर नहीं है। लेकिन बड़ा आनंद है। बड़े झरने बहते हैं सुख के। बड़े फूल खिलते हैं सुगंधियों से भरे भरे। कोलाहलहीनता मिलेगी तुम्हें निद्रा में। वो तुम्हें प्रकृति रोज ले जाती है। कोलाहलहीनता में तुम रोज जाते हो, नॉइजलेसनेस में तुम रोज जाते हो। बेहोशी के क्षण में कोलाहलहीनता ही होती है। लेकिन एक ऐसा भी क्षण है जहां बेहोशी नहीं, जहां होश होता है। होश के उस क्षण में कोलाहलहीनता आ जाए। ध्यान से समझना इन शब्दों को। होश के उस क्षण में कोलाहलहीनता आ जाए तो उसे कहते हैं शांति, पीस। देयर इज a lot of difference between calmness and peace. कामनेस है चुप्पी, शोर का ना होना, और नकारात्मक है। कोई चीज नहीं है। क्या नहीं है? शोर नहीं है। लेकिन पीस, पीस किसी चीज का अभाव नहीं। पीस विधायक है, पॉजिटिव है। किसी चीज का होना है। वो चीज क्या है? वही आनंद की फुलकारियां, वही सुगंधों का आवास, वही झरनों की मंद मंद मुस्कान, धीमे धीमे चलती हुई फिजा की हवाएं, कल्पना का वो एहसास जिसमें तुम कभी नहीं डूबे थे।
सो ध्यान रखना, तुम आज तक कभी पीस को उपलब्ध नहीं हुए हो। पीस को कभी कोई बिरला, बुद्ध, कबीर, नानक उपलब्ध होता है। कोलाहलहीनता को तो तुम सभी रात्रि में जाकर निद्रा में कोलाहलहीनता के सत्र को छू लेते हो, लेकिन इससे तुम गलती में मत रहना कि हमने पीस को पा लिया। मैं कहता हूं पीस तुम्हारा ध्येय है, इट्स योर एम, तुम्हारी मंजिल है, वहां जाना है। पीस विधायक है, शांति विधायक है, और कोलाहलहीनता नेगेटिव है। प्रकृति तुम्हें ज्यादा से ज्यादा कोलाहलहीनता के भीतर ले जा सकती है। पीस के भीतर ले जाना प्रकृति के बस से बाहर है। पीस में उतरना तो तुम अपने ही कृत्यों से कर सकोगे। जो तुम करोगे उससे पीस में उतर जाओगे। क्या करना होता है जिससे तुम पीस में उतर जाओ? देखिए, सोने के लिए तो कुछ करने की जरूरत नहीं, कोलाहलहीनता के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। आंखें बंद करो, मौन हो जाओ, शरीर को रिलैक्स कर दो, बुद्धि को रिलैक्स कर दो, सोचना बंद कर दो। ऑटोमेटिकली तुम कोलाहलहीनता में चले जाओगे, जिससे निद्रा कहते हो तुम। वो तो बचपन से लेके आज तक तुम सदा उसका लुत्फ लेते आए हो, लेकिन एक लुत्फ जो आपने लिया नहीं कभी आज तक, वो लुत्फ शांति का है। शब्दकोश में, डिक्शनरी में ये दोनों शब्दों का मतलब एक ही मिलेगा। ठीक भी है, क्योंकि शब्दकोश को लिखने वाला, डिक्शनरी के शब्दों को लिखने वाला व्यक्ति उस तल पर पहुंचा नहीं जिस तल पर पीस है, जिस तल पर शांति है। उसकी समझ में आएगा ही नहीं। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू? कामनेस और पीस में फर्क क्या है, वह नहीं समझ पाएगा। तो कौन समझेगा? सिर्फ एक व्यक्ति समझेगा। कोई बुद्ध समझेगा, कोई महावीर समझेगा, कोई कबीर और नानक समझेगा, और इस पीस के लिए वो सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाएंगे। कोलाहलहीनता को कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं। कोलाहलहीनता को तो तुम सहज ही रोज पा लेते हो। प्रकृति ही तुम्हें ले जाती है नॉइजलेसनेस में। उसके लिए तुम्हें कुछ भी तो नहीं करना होता, और तुम रोज जाते हो। यहां शोर नहीं होता, जहां घनीभूत ठहराव होता है। तो आइए इसे समझने के लिए हम इसको 3 भागों में विभक्त कर लें। सबसे पहला है कोलाहल। संसार कोलाहल है, और अभी तुम्हारी शक्ति इस कोलाहल में व्यस्त है। ये पहला भाग हो गया। संसार कोलाहल है। अभी तुमने अपनी शक्ति की इन्वेस्टमेंट संसार में लगा रखी है, और ये कोलाहल तुम्हें दुख देता है। कोलाहल सदा ही दुख देता है। दूसरा स्टेप है
जो बुद्धि के तल पे होता है। जब मन कुछ नहीं सोचता, निर्विचार अवस्था में होता है, मन के आगे कोई विषय नहीं होता, सब्जेक्ट कुछ नहीं होता सोचने के लिए, तुम विषयहीन होते हो, सब्जेक्ट लेसनेस की अवस्था में होते हो, तुम कुछ सोचते नहीं, खाली रह जाते हो। वो जिन्हें मैं अक्सर आम कहता हूं फुर्सत के लम्हे, दूसरी अवस्था है। पहली घटती है संसार के भीतर कोलाहल, दूसरी घटती है कोलाहलहीनता। वो तुम्हारी खोपड़ी में घटती है, तुम्हारी बुद्धि शांत हो जाती है, तुम्हारी बुद्धि शोर नहीं मचाती, तुम्हारा मन ऊहा-पोह नहीं खड़ा करता, तुम थोड़ी देर के लिए ठहर जाते हो। वो निद्रा में भी होता है, वो जागते जागते भी किसी क्षण में हो सकता है। कभी कभी अचानक तुम पाओगे कि जागते जागते मन के पास कोई विषय न बचा, मन चुप हो गया, मन ने सोचना बंद कर दिया, भागना बंद कर दिया, विषयहीनता आ गई। उस अवस्था को कहते हैं कामनेस। पहली संसार के तल पे आई कोलाहल, दूसरी कोलाहलहीनता बुद्धि के सतर पे आई, और कोलाहलहीनता में तुम रोज जाते हो, नींद के तल पे भी तुम रोज जाते हो। वह तो तुम्हें प्रकृति स्वतः ही ले जाती है रोज। ये दो तलों का तुम्हें आभास है, संसार का और बुद्धि का, कोलाहल का और कोलाहलहीनता का। लेकिन एक तीसरा तल है, इस बुद्धि के तल से नीचे जाओगे, संसार से हट जाओगे और बुद्धि से भी हट जाओगे। जिस क्षण तुम्हारा मन कुछ सोचता नहीं, निर्विषय होता है, निर्विचार होता है, सहजता में होता है, ठहरा हुआ होता है, कुछ सोचता नहीं, उत्पात नहीं मचाता, उसे कुछ नहीं चाहिए उस वक्त, यह क्षणिक होती है, तो तुम ठहरे होते हो उस वक्त। इसका नाम है ठहर जाना, कोलाहलहीनता, साइलेंस, नॉइजलेसनेस। बुद्धि के तल पे आती है नॉइजलेसनेस। और एक तीसरा तल है जहां हमने जाना है। मैंने कहा वह हमारा ध्येय है, लक्ष्य है। वहां अगर तुम पहुंच जाओ तो तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। संसार में रहोगे, हजार तरह की आवश्यकताएं आएंगी। शरीर भोजन मांगेगा, ध्यान से समझना, बड़े गहरे शब्द हैं। आंखें सुंदर दृश्य मांगेंगी, कान सुंदर संगीत मांगेंगे, मन कहेगा चलो हिल स्टेशन चले, चलो वहां चलें। जैसा नजारा उसने अपने मन के भीतर कल्पित किया होगा, वहां चले। मन कुछ देखना चाहता है, मन को भ्रम है कि उसको देखने से शांति मिल जाएगी। तलाश काहे की? वास्तविक तलाश है शांति की। जैसे शांति मिल गई, उसकी सारी जरूरतें मिट जाती हैं। मैंने कहा बड़ा खतरनाक शब्द है, हिलाएगा तुम्हें, तुम्हारे प्राणों को कंपाएगा। जरूरतें मिट जाती हैं,
जहां शांति आ जाती है। कामनेस, बुद्धि के तल पे कामनेस होती है, निद्रा के तल पे भी कामनेस होती है। निद्रा के तल पे पीस नहीं होती। नींद में तुम फ्रेश तो बहुत होते हो, बड़े तरोताजा उठते हो सुबह सुबह। आंख खुलती है, संसार बड़ा सुहाना लगता है। क्या हुआ? कामनेस के भीतर से अभी अभी आए, ताजा ताजा आए हो। सारी रात तुम उस कामनेस का आनंद लेते रहे। अब यहां थोड़ा सा साधक ठहर जाएं। मैं कुछ बात कहूंगा, उसे ध्यान से सुने। क्रिया योग करने के बाद जब कचरा पचड़ा निकल जाए और मैं कहता हूं कुछ भी ना करो, ध्यान में तुम बैठ जाओ, या बिना क्रिया योग किए भी बैठ जाओ, तुम किसी कारण से लाचार हो, क्रिया योग नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते, तो तुम बैठ जाओ, कुछ ना करो। कुछ ना करो की स्थिति में पहले आएगी कामनेस। मन भटकना बंद कर देगा, खूब भटकेगा, खूब भटकेगा। उसके बाद अगर तुम उसकी तरफ ध्यान ना किए तो वह भटकना छोड़ देगा। जैसे गंदला पानी अगर तुम कांच के गिलास में भरकर रख दो एक तरफ और सो जाओ, और सुबह उठोगे तो क्या पाओगे? माटी नीचे बैठ गई, शुद्ध स्वच्छ निर्मल जल ऊपर आ गया, माटी नीचे बैठ गई। बस वही होता है नींद में तुम्हारे साथ। तुम ठहर जाते हो नींद में। जैसे पानी का गिलास हमने, गंदला पानी हमने ठहरा दिया एक जगह पे, वैसे ही तुम होते हो। और वह गंदला पानी धीरे धीरे, क्योंकि उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती, वह धीरे धीरे माटी नीचे बैठनी शुरू हो जाएगी। माटी अलग है, पानी से माटी अलग है। बिल्कुल इसी तरह कोलाहल तुमसे अलग है। कोलाहल तुम्हारे मन का हिस्सा नहीं है। तुम कहते हो मेरा मन बड़ा शोर मचाता है, तुम गलती में। मन अलग चीज है, शोर अलग चीज है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे गंदला पानी। और गंदला पानी तुम गिलास में, कांच के गिलास में रख देते हो एक तरफ, और आराम से बैठ जाते हो, सो जाते हो। मैं सोने के साथ कंपैरिजन कर रहा हूं उसका। सो गए, इधर पानी का गिलास रखा, उधर गंदले पानी का। इधर तुम अपने भीतर उतरते जाओगे, उधर वो माटी भीतर उतरती जाएगी। सुबह उठोगे तो क्या पाओगे? उस गिलास में शीतल जल ऊपर है, ट्रांसपेरेंट, और माटी नीचे बैठ गई। और निद्रा में भी यही होता है। मन ठहर गया, कोलाहल अलग हो गया, मन अलग हो गया। मन मरता नहीं, ध्यान रखना। मन और कोलाहल, इन दोनों चीजों को अगर जोड़ दिया जाए तो उत्पात शब्द मैं कहना ज्यादा ठीक समझूंगा। बहका हुआ मन, शोर करता हुआ मन, कोलाहल युक्त मन। मन तो रहता है, मन मरता नहीं है। गंदले पानी की तरह अभी तो है। अभी तुम्हारा मन शीतल जल और माटी
इसका मेल है दोनों का। यह माटी कोलाहल करती है, मन शीतल जल की तरह है। इसको शिथिल कर दो, ठहर जाओ, तुम ठहर जाओ आराम से। तो क्या होगा, माटी अलग हो जाएगी और जल अलग हो जाएगा। रात को तुम ठहर जाते हो, यह प्रोसेस होती रहती है, तुम बड़े फ्रेश हो जाते हो। कोलाहल ठहर जाता है, शुद्ध जल भी ठहर जाता है। पहले दोनों भाग रहे थे, और सुबह जब तुम उठते हो तरोताजा उठते हो। ट्रांसपेरेंट जल अलग होता है, माटी अलग होती है। गहरी हैं बातें, न समझाई तो बार बार रिवाइंड करके फिर सुन लेना। तो बड़ी सरलता से बोल रहा हूं। मन नहीं ठहरेगा, ठहरेगा उत्पात, ठहरेगा शोर शराबा, ठहरेगा कोलाहल। वह जो माटी शोर मचा रही थी, वह बैठ जाएगी, अलग हो जाएगी। शीतल जल अलग हो जाएगा। मन तो सभी स्मृतियों का, जो तुमने सीखा, सूचनाओं का, जो तुमने कुछ देखा, स्मृतियों का, जो तुमने कुछ कल्पना के सपने संजोए, उन सपनों का, कुछ भोगने की इच्छाओं का समूह, यह है मन। मन के भीतर सभी चीजें हैं। मन में शीतल जल भी है, और मन में यह कूड़ा कबाड़ा भी है, स्मृति भी है, कल्पना भी है, तुम्हारी वासनाएं भी हैं, तुम्हारी यादगिरियां भी हैं, पिछले जन्मों तक की यादगिरियां हैं। और तुम शीतल जल की तरह भी हो। तुम में मिल गया है ये सारा कचरा। ये सारा कचरा खत्म हो जाएगा कैसे? जब तुम उस जल की तरह ठहर जाओगे। तो पहला प्रमाण तो ये कि तुम रात को भी ठहर जाते हो, और रात को जब ठहर जाते हो मन अलग हो जाता है, शोर अलग हो जाता है। सुबह जब उठते हो तो तुम अपने आप को बड़ा फ्रेश महसूस करते हो, क्योंकि कचरा अलग हो गया। जैसे जैसे संसार का प्रतिघात तुम्हारे भीतर दस्तक देता है, वह बैठी हुई माटी फिर जल के भीतर मिलनी शुरू हो जाती है, और फिर वही सब कुछ हो जाता है। मन मैला हो जाता है, मन भागता है, मन दौड़ता है, मन कुछ पाने की चेष्टा करता है, मन कुछ याद करने की चेष्टा करता है। चेष्टाओं से युक्त मन गंदला हो जाता है, और चेष्टाहीन मन परमात्मा हो जाता है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। ये शब्द कहा है संतों ने। मन तुम्हें दुख नहीं देता है। इस मन से ही सब देखा जाता है। मन तो एक शीशे की तरह है, जिसमें तुम अपनी छवि निहार सकते हो। एक दर्पण की तरह है। तोरा मन दर्पण कहलाए। अगर इस पर धूल धवास जमी है, तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा। और अगर ये साफ उजला धूल विहीन, कोई कण नहीं इसके ऊपर, तो फिर तुम्हें अपना चेहरा साफ साफ दिखेगा। बात बड़ी गहरी है, लेकिन आराम से समझोगे तो समझ जाओगे। मन रोज अलग होता है कोलाहल से, निद्रा में।
निद्रा में तुम अलग हो जाते हो, तुम्हारा मन अलग हो जाता है, शोर अलग हो जाता है, सब ठहर जाता है मौन में। और सुबह तुम उठते हो, बड़ा शांत होता है, बड़ा फ्रेश दिमाग होता है। फिर वही क्रियाकलाप, रोज रोज तुम वही करते जाते हो। जन्मते हो, ये सब कुछ कूड़े कबाड़े करते हो, मर जाते हो। साथ ले जाते हो कुछ यादें, कुछ कल्पनाएं, कुछ वासनाएं, कुछ भोगने की। जो कुछ भोगनी, कुछ शेष रह गई, कुछ याद कर लिया, कुछ याद करना बाकी रह गया। ये सब साथ लेके जाते हो। जो किया उसके कर्म साथ ले गए, जो भोग लिया उसका दंश साथ ले गए या उसका सुख साथ ले गए। ये सब साथ लेके जाते हो तुम। गंदला मन, जब तुम सो जाते हो छंट जाता है। बार बार बोलता हूं, चीज तुम्हें अच्छी तरह से समझ आ जाए। मन अलग, माटी अलग। यह है कामनेस। तुम शांत होते हो, रात को कोई तूफान नहीं होता। सुषुप्ति की अवस्था में जब तुम गहरी निद्रा में होते हो, बड़े मगन होते हो। लेकिन संत तुम्हें एक और अवस्था बताते हैं। तुमने जागृत अवस्था देखी, तुमने स्वप्न अवस्था देखी जब तुम्हें स्वप्न आता है। तुम सुषुप्ति को भी देखते हो, तो तुम्हें पता नहीं चलता कि सुषुप्ति कब आती है। लेकिन सुषुप्ति के बाद मन की एक और दशा होती है। मैं आज उसकी बात कर रहा हूं। वह अवस्था होती है तुर्यावस्था। तुर्यावस्था, तुर्या शब्द मैंने पहली बार प्रयोग किया क्योंकि अब तक तुम योग्य ही नहीं थे। अब तक मेरा पाठ्यक्रम चल रहा था कि मैं तुम्हें तुर्या तक ले आऊं, संसार से जागृत अवस्था, जागृत से सुप्त अवस्था और स्वप्न अवस्था। ये तीनों का जिक्र मैंने सदा किया। चौथे का जिक्र तो किया लेकिन शब्द और प्रयोग किया। शब्द प्रयोग किए आनंद, शांति। चौथी एक अवस्था है मन की, वो है तुर्या अवस्था। तुर्या अवस्था में तुम्हें शांति मिलती है, जहां सब ठहर जाता है, सब खो जाता है, रह जाता है सिर्फ एक तत्व, जो गहरी शांति, परम मौन, परम आनंद से युक्त है, जो सत्य भी है और जो चेतन भी है और जो आनंद भी है। ये तीनों गुण हैं उसका। इसलिए हम सत्य चित्त आनंद, हम रोज ये मोटो बोलते हैं, बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य चित्त आनंद, सच्चिदानंद। वो तुर्या अवस्था में मन शांति को प्राप्त करता है। मैं चला था कोलाहल से, फिर आया कोलाहलहीनता के बीच में, फिर कोलाहलहीनता से आगे चला, अब मैं पहुंचा तुर्यावस्था में। बात कर रहा था शांति की, ठहराव से चला था, कामनेस से चला था। शोर शराबे से हट जाओ, शोर शराबे से हट के तुम शांति की तरफ जाओ। अब थोड़ा सा यहां विषय को वहीं विराम देकर थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर देता हूं।
तुम्हें पता है कि जाप, पाठ, सुमरन, ये कोलाहल है, शोर है। तुम्हारी जीभा ऊपर नीचे हुई, दो चीजें टकराई, आहत नाद हुआ, तो कोलाहल पैदा हुआ। और तुम इस कोलाहल से इच्छा रखते हो शांति की तरफ जाने की। असंभव है। कोलाहलहीनता से तुम शांति की तरफ जा सकते हो, जैसे हमने पहले एक बिंदु पे सफर रोका। लेकिन जब तुम्हारे गुरु तुम्हें समझाते हैं कि कोलाहल से शांति की तरफ तुम जाओगे, तो तुम्हें भटकाते हैं। कोलाहल से कभी भी शांति की तरफ नहीं जाया जा सकता। सिर्फ और सिर्फ कोलाहलहीनता से शांति की ओर जाया जाता है। फिर से सुन लो, कोलाहल तुम्हें मूर्छा में ले जाता है। कोलाहल से तुम्हारी शक्ति नष्ट होती है, क्योंकि कोलाहल करने में तुम शक्ति को व्यय करते हो। तुम कुछ भी बोला, अपना नाम बोला, अपना नाम बोला तुमने, विजय 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 विजय, क्या होगा? थक जाओगे। इसमें शक्ति समाप्त होगी, बोलने में शक्ति समाप्त होती है। तो अपना नाम जपो कि दूसरे का नाम जपो। विजय विजय ना करो, राम राम कर लो, राधे राधे कर लो। यह कोलाहल है, दो चीजों के टकराव से पैदा होता है। यह शोर है। शोर से तुम शांति की तरफ कभी नहीं जा सकते। अशोर की तरफ, कोलाहलहीनता से तुम शांति की तरफ जा सकते हो। बस एक ही मार्ग है। तुम्हारे गुरु तुम्हें समझाते हैं कि तुम शोर मचाओ, जागरण करो, बांग दो, ऊंचे ऊंचे बोलो, शोर शराबे करो, और तुम भगवान तक पहुंच जाओगे, परम शांति तक पहुंच जाओगे। नहीं पहुंचोगे, तुम थक के कर जाओगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि शक्ति को खर्च करते करते, विजय 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 करते करते तुम शक्तिहीन हो जाओगे और धड़ाम से गिर जाओगे, क्योंकि शक्ति समाप्त हो जाएगी। शक्ति कभी ना कभी समाप्त हो जाती है और तुम गिर पड़ोगे, तुम मूर्छित हो जाओगे। जो तुम कहते हो कि हमें शांति मिलती है, वह शांति नहीं होती, वह कोलाहलहीनता भी नहीं होती, वह तो और भी निकृष्ट तल होता है। किसका? मूर्छा का। कोलाहलहीनता भी नहीं और शांति भी नहीं, वह तुम मूर्छा में होते हो, मूर्छित होते हो। निद्रा में तुम मूर्छित नहीं होते, निद्रा में तुम कोलाहलहीनता में होते हो। और एक और तल है जहां तुम ना निद्रा में होते हो, ना तुम मूर्छा में होते हो, ना तुम कोलाहल में होते हो, ना तुम कोलाहलहीनता में होते हो। तुम शांति में होते हो और तुम जागृति में होते हो। ये दो चीजों को बराबर समझ लेना जो मैंने बोला। जिस तल की मैं बात कर रहा हूं, नींद में जागरण नहीं होता, नींद में शोर नहीं होता, ठीक, लेकिन शांति नहीं होती। जिस तल की मैं बात कर रहा हूं, तुरीयावस्था की, वहां शांति होती है और शांति के साथ साथ जागृति होती है। शब्द बड़े गहरे हैं, क्योंकि बातें अनुभव की हैं।
और तुम्हें तभी पता चलेगा जब तुम स्वयं उस अनुभव में गहरे उतर जाओगे। तुम उस तुरीयावस्था में जाकर उस शांति का एहसास कर सकते हो, और उस शांति में तुम पाओगे कि तुम जगे हुए हो, तुम सोए नहीं। तो दो शर्तें हैं, जहां तुम मूर्छित नहीं होते और जहां तुम परम शांत होते हो। और शांति के साथ आनंद तो होता है। आनंद की प्रतिशा है शांति। शांति और आनंद दो चीजें नहीं है, शांति और आनंद एक ही चीज है। जहां कामनेस है वहां आनंद नहीं है। अब फिर उलझ मत जाना। जहां कोलाहलहीनता है, शोर नहीं है, वहां आनंद नहीं है। लेकिन जहां आनंद है वहां शांति है और वहां जागृति है। जहां कामनेस है वहां जागृति हो जाए जरूरी नहीं है। अगर कामनेस के भीतर जागृति आ जाए तो वह बन जाती है तुरीयावस्था। तुम जागे होगे और तुम शांत भी बड़े होगे, तुम आनंदित भी बड़े होगे, तुम जागे भी होगे। रात को तुम जागे तो होते हो, क्योंकि वो जो तुम हो वह तो कभी सोता नहीं। रात को तुम जागे तो होते हो, इसलिए कृष्ण ने कहा जब तुम्हारे संसारी सोते हैं तो मेरा योगी जागता है। वह उस तल की बात कही जिस तल पे तुम कभी सोते नहीं। तो कृष्ण कहते हैं कि मेरा योगी जागता है। रात को तुम जागते तो हो। तुम इस शब्द को पकड़ लेना अच्छी तरह से। शब्दों की अपनी तुच्छता है। शब्दों की तुच्छता को ठीक से समझना सीखो। रात को तुम जागते हो, तुम जागते हो, तुम जागते हो, यह तुमने जानना है। तुमने जागना नहीं है। तुम जागते हो, जागते रहते हो, ये जानने के बजाय तुमने जागरण करने शुरू कर दिया, जहां तुम उलझ गए। जब तुम जागरण करना शुरू कर दोगे, तुम जो सदा से जाग रहे हो बिना कुछ किए, बिना किसी मेहनत के किए, जो तुम स्वतः से सहजता में जाग रहे हो, वहां पहुंचना है और उसको जानना है कि वो तुम हो। बजाय इसके तुमने अर्थ गलत कर दिया। अक्सर शब्दों के अर्थ गलत हो जाते हैं। और अगर कोई गुरु आपको बहका रहा है, जरूरी नहीं कि वह जानबूझ के बहका रहा हो। यह भी है कि वो जानता ही ना हो। वह अज्ञानी भी हो सकता है। उसने जैसा जाना ईमानदारी से तुम्हें बता दिया। लेकिन यह तो हो ही सकता है ना कि उसने उस जागते हुए तत्व को देखा ना हो, वह उस जागते हुए तत्व के पास पहुंचा ना हो। उसने जैसा जाना वैसा तुम्हें बता रहा है, वह ईमानदार है। वह बेईमान तो नहीं है, वह ठग भी नहीं है, लेकिन अज्ञानी जरूर है। वह जानता नहीं कि कृष्ण किस जागृति की बात करते हैं। मैं उसी जागृति की तरफ आज अग्रसर हूं। अब इसे ऐसा समझो, मुर्दा कामनेस में है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, और कामनेस के साथ साथ मूर्छा में भी है। तुम जाप करते करते जब एनर्जी लेसनेस की अवस्था में पहुंच जाते हो,
जाप करते करते एनर्जी को खो देते हो, तब तुम इस मुर्दे वाली मूर्छा में पहुंच जाते हो। और इस मुर्दे वाली मूर्छा में वो व्यक्ति भी पहुंच जाता है जो शराब पीता है। वह भी बिल्कुल उसी तल पे पहुंच जाएगा जिस तल पर जाप वाला व्यक्ति पहुंच जाता है या मुर्दा पहुंच जाता है। मुर्दा भी मूर्छित है, एनर्जी लेसनेस है, और जाप वाला व्यक्ति भी एनर्जी खो चुका, वह भी मूर्छित है, और शराब वाला व्यक्ति भी मूर्छित है। उसका दिमाग सुन्न हो गया, मूर्छा में हो गया। ये तीनों व्यक्ति एक ही कैटेगरी में हैं। वो चाहे मुर्दा हो, चाहे जाप करके बिल्कुल थक गया हो, और तीसरा जिसने शराब पी ली हो, जिसने मूर्छा देने वाला कोई नशा कर लिया हो। ये तीनों एक कैटेगरी में। उसके बाद मैंने कहा संसार कोलाहल है। कोलाहल के बाद जब मन ठहरता है तो तुम कामनेस में आते हो। कामनेस का अर्थ जहां कोलाहल नहीं है, जहां शांत, सब चुप्पी, ठहर जाता है मन, कुछ ऊहा पोह नहीं करता, भाग दौड़ नहीं होती। और इससे आगे की अवस्था मैंने कहा वो है शांति। संसार से आएगा कोलाहलहीनता, कोलाहलहीनता से आएगा शांति। अब मेरे ख्याल में सारा तुम्हें समझ आ गया सूत्र। और शांति में जागृति है। तुम्हारी जाप की मूर्छा में जागृति नहीं। बिल्कुल विरोधी पॉइंट्स पे खड़े हैं दोनों। चाहे शराब पी के मूर्छित हुआ हो, चाहे मुर्दा मूर्छित हुआ हो, चाहे जाप करके एनर्जी लेसनेस की अवस्था में तुम मूर्छित हुए हो, और कई बार मिर्गी के दौरे वाले भी जाप वाली अवस्था में आ जाते हैं। तुम देखना जरा, कोई होश नहीं होता। उन्हें जूती सुंघानी पड़ती है पुरानी, देसी उपाय हैं पुराने। मूर्छित अवस्था में जब तुम होते हो तो उस वक्त एनर्जी खो चुके होते हो, और जागृत अवस्था में नहीं होते। कम से कम ये रात को चिल्लाने वाले, माता शेरा वालियों के जगराती करने वाले भी सुबह होते होते मूर्छित हो जाते हैं, क्योंकि रात भर को सारी शक्ति गंवा देते हैं, तो सुबह मूर्छित हो जाते हैं। यह था सारा पूरा विज्ञान मूर्छक। इससे आगे चले। कोलाहल से कोलाहलहीनता में, और कोलाहलहीनता से शांति में। शांति का तल वो तल है, तुम कोलाहलहीनता से नींद में भी जा सकते हो। नींद में बड़ी फ्रेशनेस है, बड़ी ताजगी है, लेकिन वहां एक चीज की कमी है। क्या? वहां ठहराव तो है, फ्रेशनेस है, तुम उस तत्व के करीब हो जिसे तुम परमात्मा कहते हो, जिसे तुम स्वयं कहते हो। बिल्कुल उसके पास बैठे हो नींद में, और वह तुम्हें सारी रात चार्ज करता रहता है, शक्ति देता रहता है, और तुम सुबह होते ही बड़े फ्रेश होते हो, क्योंकि रात भर उसने तुम्हें शक्ति दी। लेकिन जागृति नहीं आती तुम फ्रेश होते हो, तरोताजा होते हो, लेकिन जागृत नहीं होते। वो जागृति के पास बैठे होते हो। जैसे सेंट बेचने वाला, इत्र बेचने वाले के पास तुम चले जाओ, तुमने कोई सेंट लगाया भी नहीं, खरीदा भी नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हारे कपड़े उस गंध से युक्त हो जाएंगे, क्योंकि उसके करीब बैठ के आए। तो कबीर ने कहा है,
कि जैसे गंधी की संगति से तुम्हें बिना खरीदे ही, बिना मांगे ही सुगंध मिल जाती है, ऐसे ही संत पुरुष के संग बैठने से तुम्हें शांति मिलती है। तो रात्रि भर तुम उस संत के पास रहते हो जो तुम्हारा तत्व है। भीतर के तत्व को मैं संत कहता हूं। और रात को तुम संत संगत में होते हो सारी रात, और वह संत तुम्हें पिलाए ही जाता है ताजगी, एनर्जी, और सुबह तक तुम बिल्कुल फुल हो जाते हो ताजगी से। ताजगी तो होती है लेकिन जागृति नहीं होती। लेकिन मैंने कहा दोनों चीजों का होना तुरीय अवस्था है। कौन सी दोनों? एक तो शांति, दूसरी जागृति। तुम कामनेस को शांति समझ लेते हो, यहीं मार खा जाते हो। कामनेस प्लस अवेयरनेस इज इक्वल टू पीस। इसको लिख लेना। कामनेस प्लस अवेयरनेस इज इक्वल टू पीस। कोलाहलहीनता प्लस जागृति बराबर है शांति। शांति में कोलाहल भी नहीं होता और जागृति भी होती है। उसी अवस्था को मैं कहता हूं तुरीय अवस्था। देखिए, अनुभव की बात को शब्दों में डालना मुश्किल तो बड़ा होता है, लेकिन प्रभु का सहारा हो, प्रभु की कृपा हो, उसकी नजर हो, वह करीब हो, तो तुम कैसे न कैसे उसको ढाल ही दोगे। जिस कोलाहलहीनता में जागृति हो वह तुरीय अवस्था है। अगर अवेयरनेस नहीं है और खुशी है तो तुम शांत नहीं, फिर तुम मूर्छित हो। ये दोनों चीजों का संगम, शांति, अवेयरनेस, जागृति, जब तक ये नहीं आता तब तक तुम संत नहीं होते, तब तक तुम तुरीय अवस्था में नहीं पहुंचते। सुबह तक बांग देते देते तुम्हारा गला थक जाता है, तुम शक्तिहीन अवस्था में हो जाते हो, तुम मूर्छित हो जाते हो। लीजिए हम मूल प्रश्न पे लौटें। फिर ये सिफारिश आ रही है कि मीरा का एक भजन, मोहे भूल गए सांवरिया। संसार के कोलाहल से, कोलाहलहीनता में फिर कुछ नहीं करना, तुम भीतर भीतर उतरते जाओगे और एक दिन तुम शांति में पहुंच जाओगे। वही तल जहां निद्रा के तल पे रोज जाते हो, लेकिन फर्क होता है निद्रा के तल पे तुम मूर्छित होते हो और जागृति के तल पे तुम जागृत होते हो। जागृत इस अवस्था में पहुंच जाना, तुरीय अवस्था में, वह समाधि कहलाता है। उसमें जागृति भी है, उसमें शांति भी बहुत है, आनंद से युक्त भी है, खुमारी से नहाया भी हुआ है, सब ठहरा हुआ है, कोई शोर नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंस। हवाएं ठहर जाती हैं, सब शोर थम जाते हैं। वो आ रहे हैं, सांसों जरा आहिस्ता चलो। वो आ रहे हैं, सांसों जरा आहिस्ता चलो। दिल के धड़कने से इबादत में
खलल पड़ती है। ये जो दिल धड़कता है, इससे भी इबादत में खलल पड़ती है। बस समझाने का तरीका था कि सब शोर खत्म कर दो, जो तुम्हें शोर सिखाए वहां से भाग आओ, तुम अपने भीतर चले जाओगे, शोर से तुम बाहर जाओगे और शोरहीनता से तुम अपने भीतर जाओगे। जहां मौन की अवस्था है, परम मौन की अवस्था है, जरा भी आहट नहीं। आहट के बिना जो तल है वह तुम हो। कोई आहट नहीं, लेकिन प्रेम बहुत है, शांति बहुत है, जागृति बहुत है, आनंद बहुत है, खुमारी बहुत है, सुगंधित हवाएं चल रही हैं, महक चारों तरफ बिखरी पड़ी, शोर नहीं। तोड़ दिया क्यों महल बना के, दिल को दिए क्यों दुख विरहा के, तोड़ दिया क्यों महल बना के, आस दिला के ओ बेदर्दी, आस दिला के ओ बेदर्दी, फिर लिखा है नजरिया, भूल गए सांवरिया, भूल गए सांवरिया, आवन कह गए अजहु न आए, आवन कह गए अजहु न आए, ली नहीं मोरी खबरिया, ली नहीं मोरी खबरिया, मोहे भूल गए सांवरिया, भूल गए सांवरिया। प्रेमी बगावती भी हो जाता है। नैन कहें रो रो के सजना, नैन कहें रो रो के सजना, देख चुके हम प्यार का सपना, देख चुके हम प्यार का सपना, प्रीत है झूठी प्रीतम झूठा, प्रीत है झूठी प्रीतम झूठा, झूठी है सारी नगरिया, झूठी है सारी नगरिया,
मोहे भूल गए सांवरिया, भूल गए सांवरिया, आवन कह गए अजहु न आए, आवन कह गए अजहु न आए, ली नहीं मोरी खबरिया। भूल गए सांवरिया, भूल गए सांवरिया। धन्यवाद।